आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 12 है ना, रैखिक प्रोग्रामन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है, जो उदाहरण बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो बताने वाला हूँ। प्रश्नावली मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। पूरी एनसीईआरटी मैंने ऑलरेडी करा रखी है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा दिए, करा दिए। जाके जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर। इंपॉर्टेंट उदाहरण के पहले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे आलेख द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, ये हमें दो अवरोध दे रखे हैं और ये हमारा उद्देश्य फलन है। z मैक्सिमम अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो ये जो लिखा हुआ है x का मान 0 0 से बढ़ा लीजिए, y का मान 0 0 से बढ़ा लीजिए, यानी कि हमें हल क्षेत्र ना प्रथम चतुर्थांश में लेना होता है। तो एग्जाम में कैसे लिखना है, वैसे हम लिखेंगे। यहाँ लिखोगे आप हल, यहाँ लिखोगे हल, और जो दिया गया है वो लिख देंगे। ठीक है, हमें सबसे पहले जो उद्देश्य फलन है z मैक्सिमम हमें ज्ञात करना है, जो कि है 4x प्लस का y, 4x प्लस का y। और अवरोध जो हमें दे रखे हैं, अवरोध हमें क्या दे रखा है, पहला दे रखा है x प्लस वाई 50 या 50 से छोटा है, और अगला वाला हमें दे रखा है 3x प्लस वाई 90 या 90 से छोटा है। आपको पता है यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में आएगा ही आएगा, 100% श्योर है, ये आप जानते ही हैं। बाकी मैंने सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरी एनसीईआरटी 12.1 प्रश्नावली मैंने करा दी है, लाखों बच्चों ने उन वीडियो को देख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, जो भी अवरोध हमें दिए गए हैं उनको हमें क्या करना होता है, ये असमीका है, समीकरण में बदलना होता है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, असमीका को समीकरण में बदलने पर, तो बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 50, समीकरण नंबर 1 है, और दूसरा हमारे पास है 3x प्लस वाई बराबर 90। ठीक है, क्योंकि ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें हर एक समीकरण से कम 2 बिंदु चाहिए। ठीक है, और ग्राफ खींचने के लिए पॉइंट्स निकालना होता है, हम हर समीकरण से कम 2। तो 2 पॉइंट्स हम निकालेंगे डब्बे के थ्रू, यहाँ x मानेंगे, यहाँ y मानेंगे। अगर मैं x का मान 0 मानूंगा तो y का मान हो जाएगा 50, अगर मैं y का मान 0 मानूंगा तो x हो जाएगा 50। ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है। दूसरे वाले में आ जाओ। ठीक है, दूसरे वाले में आ जाओ, कुछ भी आप मान सकते हो, x को y। देखो अगर मैं 90 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ, चलो ले ही लेते हैं। x का मान अगर मैं 0 मान लेता हूँ तो y का मान आ जाएगा 90, और अगर मैं y का मान 0 मान लेता हूँ 3x आएगा, 3 तियाँ यहाँ आ जाएगा 30। तो ये r बिंदु है, ये h बिंदु है। ठीक है, दोनों समीकरण से 2 बिंदु भी हमने निकाल दिए। अब हमें क्या देखना है, हल क्षेत्र देखना है कि इनका हल क्षेत्र किस तरफ होगा। तो यहाँ लिखेंगे हल क्षेत्र के लिए। तो हल क्षेत्र के लिए क्या करते हैं, जो बिंदु अगर संतुष्ट कर रहा है जिस असमीका को, तो उस असमीका का हल उस बिंदु की तरफ जाता है। तो मैंने केंद्र ले लिया है, x की जगह पर 0 और y की जगह पर 0, दोनों असमीका में रखना है। पहला असमीका है x प्लस वाई 50 या 50 से छोटा है, दूसरा है 3x प्लस वाई। अभी इस क्वेश्चन से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने वाला है। पहला वाला तो बेसिक से स्टार्ट किया है, ठीक है, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो अब हमें क्या करना है, x की जगह पे 0 रखना है, y की जगह पे 0 रखना है। तो देखो संतुष्ट कर रहे हैं, 50 जो है वो 0 से बड़ा है, यानी कि पहले वाले का जो हल क्षेत्र है वो केंद्र की तरफ होगा। दूसरे वाले पे आ जाओ, x के जगह पे हम रखेंगे 0, y के जगह पे रखेंगे 0। तो जो 0 है वो छोटा है 90 से, सही बात है, ये भी संतुष्ट कर रहा है। तो बिंदु निकाल दिए, हल क्षेत्र भी हमने देख लिया। अब हमें क्या खींचना है, ग्राफ। आपको ग्राफ का टेंशन नहीं लेना है, ग्राफ पेपर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। आप ये मत सोचो कि भाई ग्राफ घर से ले जाना है ना, ग्राफ पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन ग्राफ पेपर जो बनाओगे वो पेंसिल से बनाओगे, ठीक है, और ग्राफ एक ही मिलता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, गड़बड़ मत कर देना।
तो देखिए मैं सारे मान पॉजिटिव के ही हैं। अब ना एक एक करके रखोगे तो 90 थोड़ी ना आ जाएगा इसके अंदर। तो ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, नीचे वाई डैश है, और ऊपर क्या होता है, वाई का मान पॉजिटिव होता है। तो 10-10 करके रखते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यहाँ पे भी लिख दें, मैक्सिमम मान 90 ही है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये हो गया। अब देखिए पहला वाला जो बिंदु है वो क्या है। देखिए x पे 0 है और y पे क्या है, 50 है। तो x पे 0, y पे कितना है, 50 है। ये पहला वाला पॉइंट है, थोड़ा पॉइंट डार्क, पूरा पॉइंट दिखना चाहिए। P हो गया। और अगला वाला पॉइंट क्या है, x पे 50, y पे 0। x पे 50 जाओ, y पे 0, ये पॉइंट है Q, लिख दिया। अब दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचनी है, खींचो। और समीकरण का नाम भी लिख देना। इस समीकरण का नाम क्या है, x प्लस वाई बराबर 50। ठीक, तो केंद्र केंद्र ने संतुष्ट किया था, तो हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा, हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा हौच पौच नहीं करना है। ये हो गया। अब दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरे वाले में क्या है, x पे 0 है, y पे 90 है। x पे 0, y पे 90, ये बिंदु हमारा है R, ये बिंदु है R। और x पे 30, y पे 0, x पे 30 जाना है, y पे 0, ये बिंदु हमारा क्या है, ये बिंदु हमारा है H। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचता हूं, इसको और इसको खींच दिया हमने। और इस समीकरण का नाम क्या है, दूसरे वाले का, दूसरे वाले का नाम है 3x प्लस वाई बराबर 90। दूसरे वाले का भी जो हल क्षेत्र है वो केंद्र ने संतुष्ट किया था, तो केंद्र की तरफ जाएगा। हमको दो अवरोध दिया गया है कि ये केंद्र की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो देखो दो अवरोध है, तो दोनों का उभयनिष्ठ देखना है, जहां पर काला और नीला दोनों मिल रहा है। आपको पेंसिल से ही बनाना, ध्यान रखिए। तो ये जो हिस्सा है P, O, H, और ये कटान बिंदु आया है, प्रतिच्छेदित बिंदु, इस बिंदु का नाम मैं T बोलता हूँ। X में कितना गया, 20, और Y में कितना गया, 30। ग्राफ पेपर में दिख गया बिंदु है ना, नहीं तो ऐसे करोगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये हमें उभयनिष्ठ हल क्षेत्र मिल गया, ये हमें हमारा क्या मिल गया, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र मिल गया। तो अब क्या हल करना है, अब क्या लिखना है, अरे यार पेज निकलता क्यों नहीं है, देखो यहाँ लिख देंगे, अतः उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। ठीक है, दो अवरोध है तो दोनों का देखना है, तीन होता तो तीनों का देखना है। अगर तीनों का नहीं आएगा तो कोई हल नहीं होगा, दो है तो दोनों का देखना है। क्या है हमारे पास, POST, POST, इसे हम क्या बोलते हैं, कोणीय बिंदु कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु, यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु, और इधर आ जाएगा हमारा Z। Z क्या दे रखा था प्रश्न में, 4x प्लस वाई, यही तो दे रखा था। अब इस चीज को हमें एक एक करके देखना है कि कितना क्या क्या आएगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा जरूर देखें। कोणीय बिंदु हमारे पास पहला क्या है, P है। P बिंदु क्या है, x पे 0 है, y पे 50, फिर केंद्र है 0,0, फिर H है, H कितना है, x पे 30 है, y पे 0, और फिर है T हमारा कितना है, 20,30। ठीक है, अब इन पे हमें देखना है, x के जगह पे रखना है 0 और y के जगह पे रखना है 50। तो ये आ गया 50, x के जगह पे 0, y के जगह पे भी 0, तो 0 आ गया। फिर देखो x के जगह पे रखना है 30 और y की जगह पर रखना है 0, 4 3 12, 120। x के जगह पर 20 और y के जगह पर कितना है, 30। तो ये 80 और 30 कितना हो जाएगा, 110। हमें मैक्सिमम मान निकालना है, अतः z मैक्सिमम कितना होगा, 120 होगा। किस बिंदु पर, बिंदु H, 30,0 पर। आंसर
यही हमसे पूछा गया था। कहीं पे भी डाउट हो आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। अगर आपको मेरे हैंड नोट्स चाहिए तो वो मिल जाएंगे आपको फ्री में। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। लाइक शेयर करना है और कमेंट करना है। अच्छा, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखो, आलेखीय विधि से निम्न समस्या को हल कीजिए, ठीक है। ये हमारे व्यवरोध है, 1 2 3 व्यवरोध है। 3 है तो तीनों का उपनिष्ठ चाहिए। और ये z दे रखा है, इसका न्यूनतम मान भी निकालना है और अधिकतम मान भी निकालना है, दोनों मान निकालना है, ठीक है। तो सोल्यूशन में आ जाते हैं। दिया है, जो दिया है वो हम लिख लेंगे। हमें दे रखा है अवरोध, सबसे पहले दे रखा है z, इसका न्यूनतम और अधिकतम दोनों मान निकालना है। z उद्देश्य फलन है 3x प्लस का 9y, ठीक है। और अवरोध जो दे रखा है वो हम यहाँ लिख देंगे। अवरोध हमारे पास है क्या, x प्लस 3y 60, ये पहला अवरोध है। दूसरा अवरोध हमको दे रखा है x प्लस वाई 10 या 10 से छोटा, ये दूसरा अवरोध है। और हमें जो तीसरा अवरोध दे रखा है ये दे रखा है। ये सबसे मेन मुद्दा है, ये सबसे ज़बरदस्त पार्ट ये है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से वही चीज़ लिखेंगे कि भैया असमीका को हम क्या करेंगे, समीकरण में बदलने पर, और फिर बिंदु निकालना होता है। असमीका को समीकरण में बदलने पर, असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया जी, यहाँ पर x प्लस 3y बराबर 60, ये पहला हो गया। दूसरा हमारे पास है x प्लस y बराबर 10, दूसरा हो गया। और तीसरा हमारे पास है x बराबर y, ठीक है। और ये हर प्रश्न में रहेगा x का मान y का मान 0 या 0 से बड़ा है, यानी कि हमें हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में लेना है। अब हमें हर एक समीकरण से दो बिंदु निकालने हैं अलग अलग, यहाँ से भी, यहाँ से भी। बिंदु निकालना तो आपको आता ही होगा ना, कक्षा 9 से आप पढ़ रहे हो ये सब। यहाँ हम लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। सो यहाँ से देखिए, अगर मैं x का मान 0 मानूं तो y का मान क्या होगा, 3 दूनी यहाँ 20 आ जाएगा। अगर y का मान 0 मानूं तो x का मान आ जाएगा 60, ठीक है। अगर x का मान 0 मानूं, y का मान आ जाएगा 10। y का मान 0 मानूंगा तो x का मान आ जाएगा 10। देखो, केंद्र से होता हुआ जाएगा, x का मान 0 मानूंगा, y का मान 0 आ जाएगा। y का मान अगर मैं 10 मानूंगा तो यहाँ 10 रखूंगा तो x का मान 10 हो जाएगा, ठीक। y का मान अगर मैं 20 मानूंगा तो x का मान भी कितना हो जाएगा, 20। तो बिंदु तो निकल गए। अब हमें हल क्षेत्र देखना है, ठीक है। इसमें और इसमें केंद्र तो कर देगा, लेकिन इसमें केंद्र फेल हो जाएगा, क्योंकि x 0 रखोगे, y 0 रखोगे, x 0 जो है 0 के बराबर है या छोटा है नहीं बोल सकते हम, ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पर केंद्र का वाला नियम जो फेल हो जाता है, इन दोनों पर तो होगा। इसके लिए देखिए कैसे करते हैं, अभी पता लग जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हल क्षेत्र के लिए, क्या लिखेंगे, हल क्षेत्र के लिए, इन दोनों के लिए, पहले वाले और दूसरे वाले के लिए। तीनों समीकरण पहले मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर पहला आ जाएगा, यहाँ दूसरा आ जाएगा, यहाँ तीसरा आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, केंद्र पे देखते हैं। 0,0 पर चेक कर रहा हूँ मैं, इसके लिए भी मैं 0,0 पर चेक करूँगा। इसके लिए थोड़ा रुक जाओ। असमीका क्या है मेरे पास, यह है x प्लस 3y 60 या 60 से छोटा है, पहला असमीका है। x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, तो जो 0 है वो 60 से छोटा है, संतुष्ट कर रहे हैं। फिर इसमें आ दूसरे वाले में क्या है, दूसरा वाला x प्लस, देखिए x और यहाँ पर क्या है प्लस का y, और यह है 10 या 10 से बड़ा। तो x के जगह पे 0 रखोगे, y के जगह पे 0 रखोगे, ये 10 रखा। 0 जो है वो 10 से क्या है, बड़ा है। संतुष्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका हल क्षेत्र इस बिंदु की तरफ नहीं होगा। इस वाले में आपको एक बिंदु ले लेना है, खुद से एक बिंदु ले लो। जैसे मैंने 10,0 ले लिया,
10,0 पर। असीमिका क्या है मेरे पास, ये चीज़ है। तो x के जगह पे 10 रखोगे और y के जगह पे 0। 10 जो है 0 से छोटा है, संतुष्ट कर रहा है, ये असंतुष्ट कर रहा है। तो इसका हल क्षेत्र इस बिंदु की तरफ नहीं होगा, इससे बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो अब अगला काम जो हमें करना है वो है ग्राफ का। अगला काम क्या है, ग्राफ का। तो ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, ग्राफ खींचेंगे अब हम। बड़े से बड़ा बिंदु हमारे पास 60 ही है, तो 60 आ जाना चाहिए, यहाँ रखते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, नहीं तो क्या पता वहाँ पर जाके लड़खड़ा जाओ बोर्ड एग्जाम में। प्रैक्टिस मैटर करती है, बिना प्रैक्टिस के तो विराट कोहली भी मैच खेलने नहीं जाता। एक्स है, यहाँ एक्स डैश है, नीचे वाई डैश है, यहाँ केंद्र है, ऊपर आपका क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा पॉजिटिव में। मान रखो यहाँ पर 10, ये लिख के दिखाना है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यहाँ पे आ जाओ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। चलिए पहले वाले पे आ जाते हैं। पहला वाला पॉइंट क्या है, एक्स पे 0, वाई पे 20। ठीक है, एक्स पे 0, वाई पे 20, ये पहला वाला पॉइंट है हमारा, पी है। अच्छा, नाम नहीं दिया ना इसका, भाई नामांकन करो इसका, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। पी क्यू आर एस टी यू, सबका नाम दे दिया। ठीक है, तो ये पहला वाला बिंदु हमारा हो गया पी। उसके बाद आ जाओ दूसरा बिंदु हमारा है क्यू, एक्स पे 60, वाई पे 0, तो ये दूसरा वाला बिंदु हमारा क्या है, क्यू। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचनी है। खींचो भैया जी, इसको और इसको मिलाती हुई हमने रेखा खींच दी। ठीक है, अब देखो हल क्षेत्र इस केंद्र ने पहले वाले ने संतुष्ट किया था, तो इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा, इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। ये ओके, ये हो गया। अब आ जाओ इस वाले पे, x पे 0, y पे 10, x पे 0, y पे 10, ये बिंदु हमारा है r, ये बिंदु r हो गया। h क्या है, x पे 10, y पे 0, यहाँ पर ये बिंदु हो गया हमारा h। ठीक हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को हमें मिलाती हुई रेखा खींच देनी है। खींच दिया। और दूसरे वाले का क्या था, केंद्र ने संतुष्ट नहीं किया था, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर जाएगा, केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, केंद्र की तरफ नहीं जाएगा। ओके, अब आ जाओ तीसरे वाले पे। तीसरे असीमिका में 3 अवरोध है, तो तीनों का जो वनिष्ठ है वही हल क्षेत्र होगा। 0,0 ये केंद्रीय हुआ, 10,10, एक्स पे 10, वाई पे 10, ये बिंदु हो गया टी। फिर आ जाओ यू, एक्स पे 20, वाई पे 20, ये वाला बिंदु हो गया यू। अगला बिंदु 30,30 होगा, ऐसे चलता जाएगा। अब इसको हमें मिलाती हुई रेखा खींच देनी है। ठीक है, मैं रेड से खींच रहा हूँ। ये आपको हर एक फिगर एग्जाम में पेंसिल से ही बनाना है, ये ध्यान रखना। खींच दिया। और हमने जब लिया था, एक बिंदु लिया था 10,0, 10,0 कहाँ होता है, ये तो इस बिंदु ने संतुष्ट नहीं किया था, इस बिंदु ने संतुष्ट नहीं किया था, तो इससे बाहर की ओर जाएगा, इससे बाहर की ओर जाएगा, इधर बाहर मतलब इस तरफ जाएगा, उल्टी तरफ। अब आप खुद देखोगे कि जहां पर तीनों अवरोध, तीनों काला, लाल और नीला मिल रहे हैं, वो वाला हिस्सा हमारा हल क्षेत्र हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पर नीला भी है, काला भी है और लाल भी है। ये जो हिस्सा है पी आर, और एक बिंदु यहाँ पे आएगा और एक बिंदु यहाँ पे, ये जो हिस्सा है, नाम दे दूं, ये तो है पी आर। इस वाले बिंदु को मैं एम बोल रहा हूँ, इस वाले बिंदु को मैं एन बोल रहा हूँ। तो अगर ध्यान से देखो, एम कितना है, पूरा 10 है, तो बीचों बीच गया 5, और यहाँ पे गया 5, एम बिंदु आ जाएगा 5,5। इधर देखो, इधर कितना है 15, ऊपर कितना गया है, देखो 10 के आधा आधा गया है ना, 15, तो एन बिंदु क्या है 15,15। ग्राफ में सारे पॉइंट्स पूरे दिख जाते हैं। तो यहाँ लिख दोगे अतः उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। ये एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला। अतः उभयनिष्ठ हल क्षेत्र,
क्या है वो, पी आर, खुद से एक बिंदु का नाम दिया है एम और एन, तीनों अवरोधों के उभयनिष्ठ क्षेत्र यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ क्या लिखना है, यहाँ लिखना है कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ पर आपका z आ जाएगा। z क्या है आपके पास प्रश्न में, 3x + 9y। अब देखना है कि किन बिंदुओं पे हमें अधिकतम और न्यूनतम मान मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो पहला वाला जो बिंदु है P बिंदु है 0,20, फिर है आपका R बिंदु वो है 0,10, फिर है आपका M बिंदु 5,5 और फिर है N बिंदु 15,15। ठीक है, ये मान हम रखेंगे x के जगह पे 0 और y के जगह पर 20, 9 दूनी 18, 180, फिर x के जगह पे 0, y के जगह पे 10, 90 आ गया, फिर x के जगह पे 5 और y की जगह पे 5, 5 तिया 15, 9 पंजे 45 और 15 60 आ जाएगा। ठीक है, और फिर x के जगह पर 15, y की जगह पे भी 15, तो 15 नम्मा 135, 15 तिया 45। ठीक है, 45 और 135 कितना हो जाएगा, 180। तो z मैक्सिमम अधिकतम मान तो मुझे यहाँ मिल रहा, यहाँ मिल रहा है मैक्सिमम, और ये मुझे मिल रहा है मिनिमम। ठीक है, तो अधिकतम मान कितना होगा, अधिकतम मान हमारा है 180 दो बिंदुओं पर, P पर और M पर, और न्यूनतम मान कितना है, सॉरी P पर और N पर, न्यूनतम मान हमारा कितना है 60। तो अधिकतम और न्यूनतम पूछा था आपसे, आराम से हो गया। ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। देखो यहाँ पर कितने अवरोध है, 2 अवरोध है, ये z दे रखा है। ठीक है, तो जैसे अभी तक किया है वैसे ही करना है हमें। हल पे आ जाओ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिया है हमें दे रखा है z, न्यूनतम मान निकालना है 3x प्लस का 2y है, न्यूनतम है, और अवरोध हमारे 2 रखे हैं। अवरोध क्या है, अवरोध हमारे पास है x प्लस वाई, x प्लस वाई है जो 8 या 8 से बड़ा है, और दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है 3x प्लस 5y, 15 या 15 से छोटा है। क्या लिखते हैं, असमीका को समीकरण में बदलने पर, असमीका को समीकरण में बदलने पर, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो x प्लस वाई बराबर है 8, और दूसरा क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 15। असमीका को हमने समीकरण बदल दिया। अब हर एक समीकरण से हमें 2-2 बिंदु निकालने हैं। ठीक, तो मैं यहाँ x लिखता हूँ, यहाँ y, यहाँ P बिंदु, यहाँ Q, यहाँ R, यहाँ S। तो देखो अगर x का मान मैं 0 मानूंगा तो y का मान मिलेगा 8, y का मान 0 मानूंगा तो x का मान मुझे मिलेगा 8, x का मान 0 मानूंगा तो y का मान मिलेगा 5 तिया 15, y का मान 0 मानूंगा तो 3 बचे 15। ये आ जाएगा, बिंदु में निकल गए। हल क्षेत्र पे आ जाओ, अगला काम है हल क्षेत्र का। हल क्षेत्र के लिए क्या करते हैं, केंद्र देख लेते हैं। जब x बराबर y वाला आता है ना, इस टाइप का आएगा तो हमें एक बिंदु लेना होता है, अदरवाइज इस टाइप के प्रश्नों में आप केंद्र ले लो, हर बार बात बनेगी। ठीक है, केंद्र पर चेक कर लेते हैं। पहला असमीका है x प्लस वाई, ये है, और दूसरा क्या है 3x प्लस 5y, ये।
ठीक, तो x की जगह पर हम रख देंगे 0, y की जगह पर रख देंगे हम 8। और यार सॉरी यहाँ 8 देख लिया ना, y की जगह पे रखना है 0, सॉरी। तो देखो 0 जो है वो 8 से बड़ा है, तो ये असंतुष्ट कर रहा है, तो इसका हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की ओर जाएगा। इसमें आ जाओ, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो 15 जो है वो 0 से बड़ा है, ये संतुष्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। चलिए अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं, बनाते हैं ग्राफ। ये ग्राफ पेपर आ गया आपके आंखों के सामने, खींचते हैं। ठीक, ये चीज हो गई। ये एक्स अक्ष है पॉजिटिव में, इधर एक्स डैश नेगेटिव में, नीचे वाई का मान नेगेटिव में होता है। ये केंद्र है, ऊपर वाई का मान पॉजिटिव में होता है। तो देखिए पहले वाले बिंदु पे आ जाओ। पहला वाला बिंदु क्या है? एक्स पे 0, वाई पे 8। अच्छा पहले नाम तो लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहला वाला पॉइंट क्या है हमारे पास? एक्स पे 0, वाई पे 8। एक्स पे 0, वाई पे 8 है, ये बिंदु हमारा P है। और अगला बिंदु क्या है? एक्स पे 8, वाई पे 0। एक्स पे 8 जाना है, वाई पे 0, ये हमारा Q बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देनी है। खींचो भाई, पहला वाला। ठीक है, पहले वाले समीकरण का नाम लिख देते हैं, ये है x प्लस वाई बराबर 8। और इसका हल क्षेत्र पहले वाले ने संतुष्ट किया था? नहीं किया था, तो इसका हल क्षेत्र इससे बाहर की ओर जाएगा, केंद्र से बाहर की ओर जाएगा इधर। अगर संतुष्ट कर रहा था तो केंद्र की तरफ जाता। ज़्यादा हौच पौच नहीं करना है, ज़्यादा हौच पौच करोगे ना तो फिर पता नहीं चलेगा कि उभयनिष्ठ किधर क्या हो रहा है। फिर दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरे वाले में क्या है? एक्स पे 0, वाई पे 3। एक्स पे 0, वाई पे 3, ये बिंदु हमारा R है। और एच पे आ जाओ, एक्स पे 5, वाई पे 0। एक्स पे 5 गया, वाई पे 0, ये हमारा एच है। अब इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को मिला दो। इन दोनों को मिलाते हुए हमने रेखा खींच दी। समीकरण का नाम क्या है? समीकरण का नाम है हमारे पास 3x प्लस 5y बराबर 15। और इस दूसरे वाले ने केंद्र ने संतुष्ट किया था, तो इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। ठीक है, केंद्र ने संतुष्ट किया है तो हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। अब ये हमारे दो अवरोध हैं, इन दोनों अवरोधों का कोई उभयनिष्ठ हिस्सा है? उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है दोनों का? कुछ भी नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे ग्राफ बनाने के बाद? चूंकि दोनों अवरोधों का कोई उभयनिष्ठ हल क्षेत्र नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आलेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्राम समस्या को हल कीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब इसका हमें न्यूनतम मान निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है? न्यूनतम मान निकालना है। देखो प्रश्नावली जो हमारी 12.1 है एनसीईआरटी की, उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। ये तो उदाहरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये भी शानदार है, ये भी शानदार है। तो ये पहला अवरोध, दूसरा अवरोध है। एक्स और वाई के मान 0 से बड़ा लेना है, प्रथम चतुर्थांश में हल क्षेत्र लेना होता है, और इस प्रश्न में हमें न्यूनतम मान निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार है। हल फिर से वही लिखेंगे, दिया जो है वो लिख लेंगे, दिया है। क्या दिया है हमें? हमें दे रखा है, देखो भाई, अवरोध जो z जो दे रखा है, z मिनिमम है 200x प्लस 500y। ठीक है, और जो अवरोध है, अवरोध जो है वो है आपका
एक्स प्लस 2y 10 या 10 से बड़ा है, और जो दूसरा है हमारे पास 3x प्लस 4y 24 या 24 से बड़ा है। ठीक है, सो देखिए क्या करते हैं, असमीकरण को समीकरण में बदलने पर पहला काम, ठीक है, बदल दो तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 2y बराबर 10, दूसरा क्या है 3x प्लस 4y बराबर 24। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बिंदु निकालना है जैसे अभी तक कर रहे थे। यहाँ x लिखोगे, यहाँ y, x का मान 0 मानोगे, y 2 5 10, y का मान 0 होगे, x का मान 10 हो जाएगा। ये p बिंदु बोल लो, ये q बिंदु बोल लो। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ x यहाँ y, x का मान 0 मानोगे तो 4 छंग 24, y का मान 0 मानोगे 3 8 24, ये आ गया पी क्यू आर और ये एश हो गया। अब अगला काम क्या है, हल क्षेत्र देखो, हल क्षेत्र के लिए हल क्षेत्र के लिए, ठीक, हल क्षेत्र पे आ जाओ। तो हल क्षेत्र में क्या हो जाएगा, केंद्र ले लेते हैं, नॉर्मल इक्वेशन है तो केंद्र ले लो 0,0 पर, x की जगह 0 और y की जगह पे 0, दोनों अवरोध में रख दो। पहला क्या है x प्लस 2y ये है, और दूसरा है 3x प्लस 4y 24 या 24 से छोटा है। ठीक है, x की जगह पे 0 रखो, y की जगह पे 0 रखो, तो जो 0 है वो 10 से बड़ा है तो ये असंतुष्ट कर रहा है। ठीक, उसके बाद देखो, यानी कि हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा, संतुष्ट कर देगा तो उस बिंदु की तरफ जाएगा, ये संतुष्ट कर रहा है। 24 जो है 0 से बड़ा है तो केंद्र इसको संतुष्ट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे आ जाएंगे फिर से। तो पटरी यार खो जाती है, मिल गया। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, पॉइंट्स है हमारे पास, सारे मान प्लस के ही है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। देखो तो इधर x का मान पॉजिटिव में, इधर x का मान नेगेटिव में, नीचे y का मान नेगेटिव में, ये केंद्र हो गया, ऊपर y का मान पॉजिटिव में। मान रखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो पहले वाले पॉइंट पे आ जाओ, x पे 0 y पे 5, x पे 0 y पे 5, p हो गया। फिर q पे आ जाओ, x पे 10 y पे 0, x पे 10 y पे 0, ये q हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। खींच दिया, तो यहां पर समीकरण का नाम हम लिख देंगे x प्लस 2y बराबर 10। पहले वाले मैंने केंद्र ने संतुष्ट किया था, नहीं किया था, तो हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा, केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा। ठीक, इधर जा रहा है। फिर आ जाओ इस वाले में, दूसरे वाले में इसने संतुष्ट किया है। दूसरा वाला क्या है, पॉइंट्स पहले निकाल लेते हैं। x पे 0 है, y पे 6 है, ये हमारा पॉइंट है r, और अगला पॉइंट है x पे 8 और y पे 0 है, ये हमारा पॉइंट है h। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचो, इस बिंदु को और इस बिंदु को खींच दिया हमने। देखो अब इसने संतुष्ट किया है तो इधर जा रहा है,
दोनों ने यहाँ पे कट किया है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, x पे कितना गया 4 और y पे कितना गया 3, तो t हमारे पास है 4,3। तो देखो दोनों का उभयनिष्ठ हिस्सा कितना है, दोनों का उभयनिष्ठ हिस्सा कितना है वो देखो, जहाँ पर नीला और काला दोनों मिला है वो ये है RPT, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा दोनों में उभयनिष्ठ है। तो अगले वाले पेज में आ जाओ, तो यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, चूंकि उभयनिष्ठ हल क्षेत्र कितना है हमारे पास RPT, RPT, और प्रश्न में हमें क्या निकालना है, न्यूनतम मान निकालना है। चलिए तो यहाँ लिखोगे कोणीय बिंदु, और यहाँ आपका आ जाता है z, z कितना है आपका 200x प्लस 500y, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं मान P, R बिंदु हमारे पास है 0,6, P बिंदु है 0,5 और T बिंदु हमारे पास है 4,3, ठीक है। तो x के जगह पे आ जाएगा 0 और y के जगह पे आ जाएगा 6, 5 छंग 30, पीछे से 2 0, फिर 200 x के जगह पे है 0 और y के जगह पर है 5, 5 बचे 25, पीछे से 2 0, फिर x के जगह पे 4 और y के जगह पर है 3, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 800, 5 दिया 1500, तो 8 5 13, 2300। तो मिनिमम मान पूछा था आपसे, तो z मिनिमम मान कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2300 आंसर।